आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और हम प्रश्नावली 3.1 से पहले दिए हुए कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट 3 क्लास 10 एंड चैप्टर नेम इज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो चर मतलब कि जिसके अंदर ये दो चर दिए हुए हों, राइट। रैखिक का मतलब क्या होता है? आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि रैखिक का क्या मतलब होता है? जिसकी शक्ति कितनी हो? एक। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में जो चर होंगे, जो ये वैल्यूज़ होंगी, वेरिएबल्स होंगे, ये कितने होंगे? हमारे दो। चर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। के जितने भी हमारे ये वेरिएबल्स होंगे वो सारे हमारे कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ दो। और दूसरी चीज़ कि इनकी जो शक्ति होगी वो कितनी होगी? एक, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रैखिक। और रैखिक का मतलब क्या होता है? कि जिसकी शक्ति कितनी हो? एक। अब आती है बात समीकरण की। समीकरण क्या होती है? समीकरण तो हम किसको कहते हैं? कि जब हमारे पास दाईं तरफ और बाईं तरफ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज़ दी हुई हों और वो दोनों हमारी क्या हों? बराबर हों, तो ऐसी इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। जहाँ पर हमारे पास क्या हो? लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर हो? राइट हैंड साइड के। या फिर मैं कहूँ कि मेरी दाईं तरफ की वैल्यूज़, दाईं तरफ का मान किसके बराबर है? बाईं तरफ के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पूरी को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। ठीक है, अब युग्म का मतलब क्या है? युग्म का मतलब क्या है? कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ग्राफ पे हम इनके हल निकालेंगे। हल का मतलब क्या होता है? कि x और y की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारा आंसर कितना आ जाए? 5। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 रख दूँ और y की वैल्यू भी 1 रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 × 1 प्लस 3 × 1, 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों बराबर हो गए। तो x की इन वैल्यूज़ को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? युग्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उदाहरण हमें किस तरह से करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में आएंगे। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने क्या बोला है? आखिला मेले में रुपए 20 लेकर जाती है। तो कुल पैसे कितने लेकर गई वो? 20 रुपये। और वह चरखी की सवारी करना चाहती है तथा हपूला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितों तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब मान लो कि आप बाजार गए और महामेले में आप 20 रुपये लेकर गए, जिसमें से आप दो तरह के खेल खेलना चाहते हो। एक चरखी की सवारी और दूसरा खेल उसने क्या बोला? दूसरा आप क्या करना चाहते हो? हपूला की सवारी। चरखी की सवारी पे मान लीजिए 8 रुपये उसने लिए और हपूला पे उसने कितने लिए? 12 रुपये। तो क्या बनेगा? 8 + 12 बराबर 0 और बराबर 20। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमें नहीं पता चरखी पे कितने पैसे लगे और हपूला पर कितने पैसे लगे, तो हमने क्या मान लिया? कि माना कि चरखी की सवारी पे उसने कितने पैसे खर्च किए? x रुपये। और हपूला की सवारी पे उसने कितने पैसे खर्च किए? y रुपये। ठीक है, तो दोनों का जो टोटल होगा x + y वो किसके बराबर होगा? मेरा 20 रुपये के बराबर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? बीजगणित। बीजगणित कैसा गणित होता है? कि जिसके अंदर हम इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में या चर की फॉर्म में हम रख सकते हैं वैल्यूज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजगणित। और समीकरण बन गई अभी हमारी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? हमारी राइट हैंड साइड के।
ठीक है। अब इसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए कोई भी समीकरण हमें दी हुई हो, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने का जो हम तरीका माँ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस में हम यही तरीका फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि x + y बराबर मेरा किसके है, 20 के। सबसे पहले हम क्या मानकर चलेंगे कि x की वैल्यू कितनी है मेरी, 0। अगर मेरा x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई मेरी 20। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू 20। इसी तरह से अब x + y बराबर 20। अब अगली बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या मानकर चलेंगे हम, 0। तो x + 0 बराबर 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हम दो बिंदु निकालेंगे, जिन दो बिंदुओं को हम ग्राफ पर बनाएंगे। और इन दो बिंदुओं को ग्राफ पर कैसे बनाते हैं ये आपने क्लास 9th में भी सीखा है। तो वो हमारा किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ग्राफीय रूपों में। ठीक है जी। तो अब इन दोनों बिंदुओं को बनाते हैं ग्राफ पे। सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,20। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 20। तो हमारी वैल्यू पॉइंट बिंदु कितना आ गया, 0,20। दूसरा बिंदु 20,0। तो 20 कहाँ है, x पर, और y एक्सिस पर कितना है, 0। तो 20,0। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, लाइन की एक समीकरण, जिसको हम जो हमारी किस में व्यक्त हो जाएगी, ग्राफीय रूप में। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या मिल गई, एक समीकरण, जिसका हमने क्या नाम दिया है, x + y बराबर 20। ठीक है। अगला उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला है उन्होंने, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में उसने क्या खरीदी, 2 पेंसिल्स और 3 रबड़। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹8 में उसी तरह की 4 पेंसिल्स और 3 और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, उसके पास टोटल ₹9 थे, ₹9 में उसने 2 पेंसिल्स और 3 रबड़ खरीदी। तो इसको अब समीकरण में कैसे बदलेंगे कि माना कि पेंसिल की कीमत कितनी है, पेंसिल की कीमत है x रुपये और रबड़ की कीमत कितनी है मेरी, y रुपये। एक पेंसिल की कीमत x रुपये और एक रबड़ की कीमत y रुपये। और कितनी पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स और रबड़ कितनी है, 3। एक पेंसिल अगर ₹2 की है तो x रुपये में कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी, 2x + 3y बराबर 9। क्योंकि पैसे कितने खर्च होंगे, 2 पेंसिल्स खरीदने में 2x रुपये और 3 रबड़ खरीदने में 3y रुपये। उन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ऐसे ही जब उसकी सहेली ने खरीदा तो उसकी सहेली का क्या आ जाएगा, 4 पेंसिल्स यानी कि 4x + 6 रबड़ यानी कि 6y किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने बिंदु निकालने हैं ताकि मैं इसको बीजगणित के फॉर्म में व्यक्त कर सकूं। तो सबसे पहले अगर हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, जो मैंने आपको रूल बताया कि x की जगह पर मुझे क्या रखना है, x की जगह पर मुझे मानना है कि x की वैल्यू कितनी है मेरी, 0 + 3y बराबर 9। तो ये कितना आ गया, 0 + 3y बराबर 9। तो 3y की वैल्यू हो गई 9। अब ये इधर 3 गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 9/3 यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3। अब अगले स्टेप में मुझे क्या मानना है, मुझे मान के चलना है कि y की वैल्यू कितनी है मेरी, 0। अगर मेरा y 0 है तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9/2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 4.5। इसी तरह से अब अगली समीकरण अगर हम लें, जो कि क्या है, 4x + 6y बराबर 8। अगर x की जगह पर हम 0 रखें
प्लस 6y बराबर 8, तो आंसर कितना आएगा 6y बराबर 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 8/6, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, आंसर कितना आ गया 1.33। ठीक है, और अगर हम y की वैल्यू क्या रखें 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4x किसके बराबर आ जाएगा 8 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 2। अब इन दोनों को हम कहाँ पर लाएंगे, ग्राफ पर। अब हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखने में गलती की है। जो उन्होंने वैल्यू दी हुई थी बुक में आपकी, वो कितनी थी, टोटल रुपए उसकी सहेली ने खर्च किए थे 18 रुपये। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप दोबारा से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जो कि मेरी कितनी आएंगी 0 और 3 और 4.5 और 0। ठीक है, तो अब इन बिंदुओं को पुट करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है मेरा 0,3, तो यानी कि y पर यहाँ पर मेरा बिंदु क्या आएगा 0,3। दूसरा बिंदु 4.5,0, यानी कि x की वैल्यू कितनी है मेरी 4.5 और दूसरी y की वैल्यू कितनी है 0। तो अब ये दो बिंदु आ गए, दो बिंदु हमें चाहिए होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रेखा, जिसकी समीकरण क्या होगी 2x + 3y बराबर 9। इसी तरह से दूसरी समीकरण हमारी क्या बनेगी 0,3, ये क्या है 0,3, और दूसरी कौन सी है 4.5,0, ये भी कितनी है 4.5,0। तो सेम समीकरण हमारी, जो सेम रेखा है वो हमारी दोनों के लिए बन गई, दोनों समीकरण के लिए। तो इसको हमें कैसे व्यक्त करना था, बस बीजगणित और ग्राफीय रूपों में हमें इनको व्यक्त करना था, जो कि हमारी ये समीकरण, जो कि हमारी ये ग्राफीय रूप में व्यक्त हो गई। ठीक है जी, अब हमारी पहली समीकरण और दूसरी समीकरण क्या बोला है उन्होंने, दो रेल पटरियां समीकरण इस और इसके द्वारा निरूपित की जाती हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब भी क्या है कि हमें इसको ग्राफ पे बनाना है और बीजगणित में बनाना है। तो ग्राफ पे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले बिंदु, और बिंदु निकालने के लिए मेरे पास क्या है, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 + 2y - 4 बराबर 0, तो 2y ये -4 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, तो y आ गया मेरा 2। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू इसमें 0 रखूं तो क्या आंसर आएगा, y की वैल्यू 0, x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर मेरे पास 4। अब x की जगह पर अगर 0 रखेंगे अगले समीकरण के लिए, बिंदु निकालने के लिए, x की जगह 0, तो ये पूरा खत्म, बच क्या गया 4y - 12 बराबर 0, यानी कि 4y बराबर 12, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3। इसी तरह से अगर y की जगह पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 2x - 12 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, 0,3 और 6,0। बस अब कुछ नहीं करना, अब इन्हीं वैल्यूज़ को मुझे किस पर बनाना है, ग्राफ पर। तो सबसे पहला बिंदु हमारा 0,2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 0,2। दूसरी चीज़ 4,0, दूसरा बिंदु 4,0, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक रेखा बन जाएगी नई, जिस रेखा की समीकरण क्या होगी, x + 2y - 4 बराबर 0। तो ये हमारी क्या बन गई, पहली समीकरण। ठीक है, दूसरी कैसे बनेगी 0,3, 0,3 मतलब 0 और y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा 3, तो ये हो गया हमारा बिंदु दूसरा 0,3। इधर से दूसरा बिंदु क्या है 6,0, तो इधर से क्या आ गया हमारे पास 6,0।
इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी रेखा, जिसकी समीकरण क्या होगी, 2x + 4y = 12। तो ये क्या बन गई मेरे पास, दूसरी रेखा, जिसकी समीकरण क्या है, 2x + 4y = 12। ठीक है, अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि किसका है, प्रश्नावली 3.1 का। क्वेश्चन में क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो अब जब भी आयु के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि आफताब की जो आयु है वो कितनी है, x, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y। जो आज की डेट में उन दोनों की आयु है वो क्या है, x और y। अब वो किसकी बात कर रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु का था, कब, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी रही होगी, x - 7, और इसकी आयु कितनी होगी, y - 7। तो पिता जो है वो पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे किसको 7 से गुना करना पड़ेगा, पुत्री की आयु को। तो मेरी पहली समीकरण क्या आ गई, x - 7 = 7 × y - 7। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर पिता है तो वो अपने पुत्री से बड़ा होगा। तो आज अगर उसकी आयु 56 साल की है तो पहले कितनी होगी उसकी आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी, 8 साल। तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों वैल्यूज़ मेरी क्या आएंगी, बराबर। ठीक है, तो पहली समीकरण को हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x - 7 = 7y - 49। तो इसमें आंसर कितना आ गया मेरा, x, ये 7y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास क्या आ गया, x - 7y = -49, और ये -7 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारी पहली समीकरण क्या बन गई, x - 7y = -42। अब इसी तरह से दूसरी समीकरण की अगर बात करें, अब से 3 वर्ष बाद, आज उसकी आयु x है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुत्री की आयु कितनी होगी 3 साल बाद, y + 3। तो उसने क्या बोला, केवल कितनी गुना रह जाऊंगा, 3 गुना। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ से कितना आ गया, x + 3 = 3 को y से किया 3y, 3 को 3 से किया कितना आया, 9। तो x = 3y + 9 - 3, ये 3 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6। अब ये 3y इधर प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x - 3y = किसके आ गया, 6 के। अब उन्होंने क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 रखनी है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन की वजह से 0 - 3y किसके बराबर आ गया, 6 के। आंसर आ गया -3y = 6। तो ये 3 नहीं, ये क्या जाएगा उधर, -3 इधर जाके नीचे भाग हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा, -2। y का कितना आ गया, -2। अब इसी तरह से अगर मैं अपनी ये वाली वैल्यू निकालूं, x - 3y = 6, तो y की अगर 0 रखूँगी तो ये पूरा ख़त्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला बिंदु क्या है, 0,6। एक और बात कि आपने जो ये क्वेश्चंस करने हैं ये सारे के सारे ग्राफ पेपर पर बनाकर करने हैं, तभी आपके आंसर सही आएंगे, वरना आपके आंसर सही नहीं आएंगे। ठीक है, और सबसे पहला बिंदु 0,6। तो ये मेरा बिंदु कौन सा आ गया, 0,6। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, -42,0। तो माइनस का 42 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर -42,0। अब क्या करना है मुझे, अगला स्टेप, बस मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, जो कि मेरी एक क्या आ जाएगी, रेखा, और उसकी समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, पहले वाली। अब अगला बिंदु 0,-2।
तो 0, -2 मतलब y एक्सिस पे मुझे नेगेटिव साइड में जाना है और क्या बनाना है, -2। तो वो बिंदु मेरा क्या होगा, 0, -2 यहाँ पर। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा 6, 0। तो 6, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर क्या आएगा हमारा 6 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। फिर से वही काम कि बस इन दोनों को मिला दो तो दूसरी समीकरण के लिए रेखा बन जाए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के बाकी के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।